अब भी चंदा के बारे में सोच रहे हो? लगता है मातम मना रहे हो अपनी हार और चंदा की जीत का। मातम तो उनकी जिंदगियों में बिछेगा जिन्होंने मुझे और चंदा को अलग किया है। जब मैं इन सब से अपनी हार का बदला लूंगा। कमाल है, ये जानते पूछते हैं कि वो शादी करके यहां से हमेशा हमेशा के लिए चली गई है और तुम्हारे हाथ कभी नहीं आ सकती, उसके बावजूद ये सब कुछ सोच रहे हो। खालिद, तुम एक ख्वाब के पीछे भाग रहे हो ये जानते हुए कि हर ख्वाब सच नहीं होता। सच या झूठ, मैं चंदा को हासिल करके रहूंगा। ले जाए सब, नहीं खाना मुझे। क्या हो गया आपको? नाश्ते पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? एक एक को देख लूंगा मैं, एक एक को देख लूंगा। उज़्मा। जी अम्मी। ये क्या कर रही हो बेटा? अम्मी सामान पैक कर रहे हैं। ये सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर जा रही। अपने घर? अम्मी आपने बिल्कुल ठीक कहा था, मुझे हसन जैसा इंसान दोबारा नहीं मिल सकता। मैंने उसे कितना सताया, तंग किया, लेकिन उसने कभी मुझसे कोई गिला नहीं किया, शिकवा नहीं किया। मैं नहीं चाहती कि अपनी गलती की वजह से मुझसे खो दो, इसलिए मैं अपने घर जा रही हूँ, अपने हसन के पास। अम्मी, हसन मुझे माफ तो कर देगा ना? मुझे घर से तो नहीं निकालेगा? अरे नहीं नहीं बेटा, वो तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे जाओ। अच्छा रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, मैं अकेली आई थी, अकेली ही जाऊंगी। बस अम्मी, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है बेटा, खुश रहो। चाय। क्या बात है, क्यों उदास हो? कितनी बदनसीब हूं मैं, सारी जिंदगी अपनी बेटी की शादी के ख्वाब देखती रही, कैसे कैसे अरमान सजाती रही। क्या पता था ऐसे रुखसत करूंगी अपनी बेटी को। न मेहंदी लगी, न बारात आई, न उसने सुर्ख जोड़ा पहना, बस 2 जोड़ों में रुखसत कर दिया उसे। अरे इतना तो सुकून है, जिसके साथ तुम चंदा की शादी के लिए राजी नहीं थी उससे तो उसकी शादी नहीं हुई ना। अब किस बात का अफसोस है?
अफसोस तो अब होगा अब्बा जी, और वो भी आपको, जब आपको मुझसे ली हुई तमाम रकम वापस करनी पड़ेगी। अरे बेटा, क्या बात कर रहे हो? मैं समझा नहीं। बेटा, अब बेटा याद आ गया आपको? उस वक्त कहां था बेटा, जब मुझे आपकी बीवी नीचा दिखा रही थी उस हसन के सामने? मेरा लाया हुआ रिश्ता ठुकरा दिया और उस हसन के साथ शादी करके उसे रुखसत कर दिया। उस वक्त कहां था बेटा? मुझे तो लगता है, बल्कि यकीन है, मुझे यकीन है कि चंदा का उस हसन के साथ कोई ना कोई चक्कर जरूर चल रहा था पहले से, वरना इस तरह वो घर के चक्कर ना लगाता रोजाना। उसने मौका पाते ही शादी का पत्ता फेंका और आप लोग फौरन राजी हो गए, मान गए आप लोग। वाह! बकवास बंद करो खालिद। अपने लहजे पर काबू रखें माँ जी, वरना इस बात का हिसाब देना पड़ जाएगा, वो भी सूद के साथ। कान खोलकर सुन लिया अब्बा जी, मुझे मेरी रकम आज अभी और इसी वक्त चाहिए, बस। अरे बेटा, इतनी बड़ी रकम मैं इतनी जल्दी कैसे वापस कर सकता हूँ? मुझे कुछ वक्त तो दो। वक्त मैंने आपको बहुत दिया, लेकिन आपके समझ में नहीं आया। रकम तो आपको वापस करनी पड़ेगी, और वो भी आज, वरना ये घर और ये कारोबार आपका नहीं रहेगा। खालिद, ये आप क्या कह रहे हैं? धमकी दे रहे हैं अब्बा को? खामोश खड़ी रहो, वरना खड़े खड़े तुम्हें फारिग करूंगा, समझी तुम? और कान खोलकर सुन लें आप लोग, मेरी इस बात को धमकी मत समझिएगा, क्योंकि खालिद जो कहता है वो करता जरूर है। तुम क्या समझते हो? इतनी आसानी से इतने बड़े कारोबार और घर पर कब्जा कर लोगे? हाँ, इतना ही आसान है जितना मैं सोच रहा हूं। जानती हैं क्यों? क्योंकि अब्बा जी ने घर के और कारोबार के कागजात पर अंगूठा लगा रखा है। और वो भी पक्का। यकीन नहीं आता तो ये देखें, देखो ये। समझा दिया बाजी, रकम का बंदोबस्त फौरन हो जाना चाहिए। पड़े एक मुद्दत के बाद इतना इत्मीनान और सुकून महसूस किया है मैंने। एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जो अपने घर में रहकर मुझे कभी नहीं मिलता था। शादी की पहली रात और उस शख्स ने मुझे छुआ तक नहीं, ये उसकी सच्चाई की दलील है और हमारे रिश्ते की मजबूती की तरफ पहला कदम जो उसने बढ़ाया। अब अगला कदम मुझे बढ़ाना है, अपने और हसन के रिश्ते की तरफ। ये क्या कह रही हो शकीला? जी, और मुझे इस वक्त आपके सिवा कोई मदद के लिए नजर नहीं आया, लेकिन आप प्लीज अभी चंदा से बात मत कीजिएगा, वो पहले ही बहुत अजियत से गुजर रही है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो शकीला, चंदा से मैं कोई बात नहीं करूंगा इस बारे में, और आज ही वकील से मिलकर इस मामले को हल करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज।
आओ आओ। ये सब अभी कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। आराम से टेबल पे जाके बैठो, नाश्ता करते हैं, फिर बातें होंगी। हाँ, आपने मुझे उठा दिया होता। इतनी देर से मैं सो रही हूँ, पता नहीं क्या टाइम हो रहा होगा अभी। असल में तुम इतने सुकून से सो रही थी, मेरा दिल ही नहीं चाहा तुम्हें उठाने को। खैर छोड़ो सब, नाश्ता करते हैं। लेकिन नाश्ता तो मुझे बनाना चाहिए था सुन अंकल। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अभी शुरू शुरू में मुश्किल होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम इस रिश्ते से आजाद हो जाओगी। यू नो, नए रिश्तों से पुराने लहजों के मुताबिक इख्तियार करते हुए थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। क्या ये सब इतना आसान होता है? करने पर आए इंसान तो सब आसान हो जाता है। मैं देखता हूं। पुष्पा, तुम? हाँ हसन, मैं वापस आ गई अपने घर, तुम्हारे पास। तुम हैरान क्यों हो? मुझे लगता है तुम्हें खुश नहीं हुई। अच्छा चलो हटो, मुझे अंदर तो आने दो, हटो। हसन, मैंने बहुत सोचा हम दोनों के बारे में। मिलाकर मैं इस नतीजे पर पहुंची कि मेरा खुला लेने का फैसला दुरुस्त नहीं था। मैंने हमेशा तुम पर शक किया, तुम्हें बुरा भला कहा, लेकिन तुमने कभी पलटकर मुझे कुछ नहीं कहा। बस तुम्हारे इस रवैये की वजह से मैं अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो गई। और वो तस्वीरें, वो भी झूठी ही होंगी, जिसकी वजह से हम दोनों के बीच दूरी आई, जो खुला का बाइस बनी। क्या हुआ हसन? तुम खामोश क्यों हो? कुछ तो बोलो। मैं क्या कहूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे घर में वापस देखकर खुशी नहीं हुई। तुम यही चाहते थे ना मैं वापस आ जाऊं। देखो मैं आ गई अपने घर। तुम यहाँ? आप यहाँ? तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? वो ये क्या बताएगी? मैं बताती हूँ, ये वही लड़की है जिसकी उमर के साथ मंगनी हुई थी। उमर की मंगनी? हाँ, और उमर दुबई चला गया इस लड़की की करतूत जानकर। और ये लड़की यहाँ क्या करेगी? मेरे घर में मेरी गैर मौजूदगी में मेरे शौहर के साथ ये लड़की यहाँ पर क्या करेगी? उसमें मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, तुम थोड़ी देर बैठो, रिलैक्स हो जाओ। कैसे रिलैक्स हो जाऊं? एक जवान लड़की तुम्हारे साथ मेरे घर में गैर मौजूदगी में, और तुम मुझे घर में रिलैक्स हो जाऊं? हाँ बताओ मुझे। ये सवाल मैं तुमसे क्यों कर रही हूं? मुझे तो उसे देखते ही जान लेना चाहिए था, समझ लेना चाहिए था कि जिस लड़की को मेरे भाई ने उसकी करतूतों की वजह से छोड़ दिया, वो मेरे घर में मेरे खामद के साथ रंगरलियां मना रही होगी, क्योंकि एक बार से इसका दिल नहीं भरता।
बीवी है मेरी, शादी कर चुका हूं मैं इससे। सुना तुमने? क्या? हाँ, क्योंकि तुम खुला का फैसला कर चुकी थी और मेरे लाख बार मनाने के बावजूद भी हर बार इनकार किया तुमने। चंदा, चंदा, ये बीवी है मेरी, शादी कर चुका हूं मैं इससे। सुना तुमने? आप परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो? इतनी बड़ी रकम एक दिन में कहां से लाऊं? काश आपने खालिद को लेकर मेरी बातों पर यकीन किया होता तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। मुझे अंदाजा नहीं था वो शख्स चंदा के चक्कर में मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। काश मैंने शकीला की शादी उससे न की होती। अरे खालिद से शकीला की शादी करके मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अब्बा, आपको अपनी गलती पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि मैंने खालिद से खुला लेने का फैसला कर लिया है। क्या क्या कह रही हो बेटा? पापा, मैं ठीक ही कह रही हूँ। जिस शख्स ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी हो, मेरे बाप को कर्ज में फंसाकर कारोबार और घर पे कब्जा करने की कोशिश की हो, मैं उस शख्स के साथ जिंदगी गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे तलाक लेने से क्या होगा? रकम हमें आज ही अदा करनी है। अगर शाम तक रकम अदा न की तो वो हमें। मैंने हसन भाई से बात कर ली है, वो अपने वकील से बात करके कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। बस उनके आने तक मैं सारे कागजात निकाल लेती हूँ। मैं खालिद को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दे सकती। उसको उसकी बदनीयती और कर्मों का हिसाब देना होगा। शुक्र है उज़्मा का दिमाग ठिकाने आया और वो वापस घर चली गई। अम्मी दुआ करें आप ही वहां टिक जाएं और अब दोबारा वापस ना आए। उज़्मा, खैरियत तो है? तुम वापस क्यों आ गई? क्या हसन घर पे नहीं था? उज़्मा, उज़्मा, अबे नहीं नहीं भाई, खालिद ने कभी कच्ची गोलियां खेली हैं? ये तो उस हसन की वजह से काम बिगड़ गया, वरना चंदा तो इस वक्त तेरे यार के साथ ही। क्या देख रहे बे? जाके काम कर, कोई उड़ रहा बैठा हुआ। अबे मैंने कोई कच्ची गोलियां थोड़ी खेल रखी हैं। मैंने अब्बा जी का अंगूठा लगवा रखा है कागजात पे। आज सुबह होती मैंने सारे घर वालों को जमा किया। मैंने साफ साफ कह दिया, मैंने कहा अब्बा जी अगर मेरी रकम वापस नहीं मिली ना मुझे, तो घर और कारोबार दोनों मेरे नाम हो जाएगा और सबको उठा के बाहर फेंक दूंगा मैं। अच्छा ठीक है। अच्छा सुन, अभी मुझे जाना है, वकील से मिलना है, शाम में बात करता हूँ मैं, ठीक है? चल ठीक है। अबे सामान हटा सामने से, ग्राहक कैसे आएंगे? हटाइए सब सामान। उस्मा,
उस्मा बेटा अब तो बता दो, कब से पूछ रही हूँ, आखिर हुआ क्या है? आप ही अब बता भी देना, क्या बात हुई है? आप क्यों रोए जा रही हैं? और अब वापस क्यों आ गई? हसन भाई कहाँ है? वो अपने घर में अपनी दूसरी बीवी के साथ। नई बीवी के साथ? अम्मी आप जानती हैं कि हसन की दूसरी बीवी कौन है? आपके बेटे की साबका मंगेतर, इसकी दो चंदा। क्या? जिसने मेरा घर बर्बाद कर। आप ही आप क्या बात कर रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? चंदा चंदा हसन भाई की दूसरी बीवी? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? चंदा जैसी लड़की से तुम और उम्मीद में क्या लगा सकती हो? नहीं नहीं, हसन ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? हसन को आप फरिश्ता कहती थी ना? आपके फरिश्ता सीरत इंसान ने क्या गुलगुला, दूसरी शादी कर ली उसने। मैंने गलती की आप लोगों की बातों में आकर बाहर जाने की गलती की मैंने। मैं अपने आप को कितना कमतर और नीच महसूस कर रही हूँ, उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। मुझे यकीन नहीं हो रहा बेटा कि हसन ऐसा कदम उठा सकता है। उसने तो मुझे खुद कहा था कि वो तुम्हें तलाक देना नहीं चाहता। उसने कर दिया। बड़ा मान हो उसने कर दिया। सजे ना होवे ते बंदा टूट जांदा।
गैर मौजूदगी में मेरे शौहर के साथ ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? जिस लड़की को मेरे भाई ने उसकी करतूतों की वजह से छोड़ दिया, वो मेरे घर में मेरे खामद के साथ रंगरलियां मना रही होगी क्योंकि एक बार से इसका दिल नहीं भरता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ चंदा। उस्मा को तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं इसके इस रवैये पर तुमसे माफी मांगता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब तो ऐसे जुमले सुनने की आदत सी होती जा रही है मुझे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो गलती मैंने की भी नहीं है, उसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है? क्यों मुझे बदकिरदार कहा जा रहा है, जबकि मेरा अल्लाह इस बात का गवाह है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हसन अंकल, I'm sorry। कोई बात नहीं चंदा, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि उमर से तुम्हारी मंगनी हुई है। अगर मुझे पता होता तो मैं उससे मिलता, उससे बात करता, समझाता उसे, कभी मंगनी तोड़ने न देता। लेकिन शायद कुदरत को यही मंजूर था। कुदरत जब ऐसे बेजोड़ रिश्ते बनाती है ना, तो इंसानों को ऐसे ही रिश्तों के गोरख धंधे में फंसा देती है। आप क्या कहना चाहते हैं कि मेरा उमर से मिलाप इसलिए नहीं हुआ कि मुझे इस बेजोड़ बंधन में जुड़ना था? मेरा ये मतलब नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए तुम्हें कह रहा हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। आज नहीं तो कल मेरा उमर से सामना जरूर होगा, और उस वक्त मैं जिस अजियत से गुजरूंगी ना, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मगर उसके जिम्मेदार आप होंगे, सिर्फ आप। प्यारी शकीला, बचपन से आज तक कुछ तो ऐसा था जिसे मैं हम दोनों के दरमियान महसूस करता आया हूं, जिसे तुम आज तक जान नहीं पाई, लेकिन मैं जान गया हूं, और वो है मोहब्बत। हाँ शकीला, हम दोनों की एक दूसरे को चोरी छुपे देखने की चाहत, एक दूसरे को देखने की जस्तजू अब मोहब्बत के रिश्ते में बदल चुकी है, और मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा हूं, सच्ची मोहब्बत। क्या तुम भी मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो जितनी मैं तुमसे करने लगा हूं? क्या तुम भी मेरे लिए वैसा ही महसूस करती हो जैसा मैं तुम्हारे लिए महसूस करने लगा हूं?
शकीला रुको, मेरी बात सुनो प्लीज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जहाँ कोई देख लेगा तुम जाओ यहाँ से। शकीला 2 मिनट मेरी बात सुन लो प्लीज। तुमने मेरे किसी खत का जवाब नहीं दिया, इसलिए मजबूर होकर तुम्हारी कॉलेज आना पड़ा मुझे। देखो मेरी बात सुने बगैर आज तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कितनी शिद्दत से मोहब्बत करता हूँ तुमसे। देखो फिरोज, मुझे इन चक्रों में नहीं पड़ना। अगर अब्बा को पता चल गया ना तो मेरी पढ़ाई छुपा के मुझे घर बिठा देंगे। इसे तुम यहाँ पे? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी चंदा। भाई ने मुझे सब कुछ बताया था तुम्हारे बारे में, लेकिन मुझे यकीन नहीं आया। मैं फिर भी उनके सामने तुम्हारी तरफदारी करती रही, लेकिन अब मुझे यकीन आ गया है कि उन्होंने जो कुछ भी बोला था सब सच था। तुमने पहले मेरे भाई का दिल तोड़ा और उसके बाद मेरी बहन का घर तोड़ा, लेकिन एक बात तुम याद रखना चंदा, तुम्हें कभी भी कोई खुशी रास नहीं आएगी। ये ले साहब, ऐसा पक्का कागज बनाया, ऐसे दुनिया में कोई जुटला ही नहीं सकता। शुक्रिया भाईजान, बहुत बहुत मेहरबानी। ये आपकी फीस है, किन लेना भाई। ठीक है साहब। ठीक है, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अब पता चलेगा जब इन सबको मैं सड़क पर लेकर आऊंगा, फिर पता चलेगा कि खालिद के साथ पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है। मुझसे होशियारी की ना माँ जी ने, अब देखें ये होशियारी कितनी महंगी पड़ती है आपको। हसन, तुम चंदा को भी साथ ले आती। अम्मी, मैंने ही मना किया था चंदा को लाने से, क्योंकि वो पहले ही बहुत परेशान थी। मैं नहीं चाहती थी उसको इस बारे में कुछ पता चले। अब फिर अभी अभी चंदा की शादी हुई है, तो इसलिए उसे तंग करना मुनासिब नहीं समझा। ये मैंने अपने वकील से बात की थी, फिलहाल उसने ये स्टे ऑर्डर निकलवा दिया है। इसके होते हुए खालिद आपको किसी सूरत में आपके घर से बाहर नहीं निकलवा सकता, और ना ही वो आपके कारोबार पर कब्जा कर सकता है। आप अपना कारोबार वैसे ही बेफिक्र होकर चला सकते हैं जैसे पहले चला रहे थे। अब अगर वो कागज मिल जाए जिसकी बिना पर खालिद ये सब कुछ करने की धमकी दे रहा है, केस को आगे बढ़ाने में आसानी हो जाएगी। बड़ी मेहरबानी बेटा, तुम्हारी वजह से हम बहुत बड़ी मुश्किल से निकल आए हैं। कोई बात नहीं। रही बात शकीला के खालिद से खुला लेने की, तो इसमें भी थोड़ा वक्त है, क्योंकि शकीला उम्मीद से है और इसमें थोड़ा वक्त लगेगा अभी। तो बेहतर यह है कि शकीला इतनी देर में एक बार फिर सोच ले। नहीं हसन भाई, मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं अपने बच्चे को खालिद जैसे शख्स के साय से भी दूर रखना चाहती हूँ। जिस बाप को अपने बच्चे की
खबर सुन के खुशी महसूस ना हो, उस बाप का ना होना ही बेहतर है।